Hello everyone, welcome to my channel Interdimensional Spirituality। कैसे हो आप लोग? नमस्ते, मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बना रखी है, तो प्लीज़ उसे चेक ज़रूर करें। हीलिंग सीरीज में ये मेरा तीसरा वीडियो है और आज हम बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप कि कैसे हम विक्टिम माइंडसेट से, विक्टिमहुड से बाहर आ सकते हैं। तो ये वीडियो एक गाइड है स्टेप बाय स्टेप कि कैसे विक्टिमहुड से हम बाहर आए। सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि आखिर विक्टिम माइंडसेट क्या होता है। तो अगर आप इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि हर बुरी चीज़ हमेशा मेरे साथ ही होती है, यार मेरी किस्मत में ही ऐसा था, भगवान ने मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था, मेरे साथ कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, ये जो गलती मेरे साथ हुई है ये किसी और की वजह से हुई है। अगर आप इस तरह के स्टेटमेंट देते हैं कि हमेशा कुछ ना कुछ जो भी बुरा होता है आपकी लाइफ में वो दूसरों की वजह से होता है और आपकी लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो चांसेस बहुत हाई हैं कि आप एक विक्टिम माइंडसेट में हो। विक्टिम माइंडसेट वाले लोगों के 3 बिलीव्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। पहला कि बुरी चीज़ें मेरे साथ हमेशा होती रही हैं, पास्ट में हुई हैं और आगे भी होती रहेंगी। दूसरा कि अगर मेरी लाइफ में कुछ भी बुरा हुआ वो हमेशा दूसरों की वजह से हुआ या सरकमस्टांसेस, परिस्थिति कुछ ऐसी थी इसकी वजह से हुआ, मेरी वजह से नहीं हुआ। मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करता या नहीं करती जो कुछ भी मेरे साथ हुआ। और तीसरा, मैं चाहे कुछ भी कर लूँ, बुरा तो होगा ही मेरे साथ, कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर मैं कुछ भी ट्राई करूँ ना करूँ, ये तो मेरी किस्मत है, तो ये ऐसा ही होता रहेगा। तो ये जो 3 बिलीफ पैटर्न है वो एक विक्टिम माइंडसेट की पहचान है। एक विक्टिम माइंडसेट वाला व्यक्ति, चाहे वो आप हो चाहे वो मैं हूँ, हमेशा हर चीज़ के लिए दूसरे को ही ब्लेम करता है। यानी अगर उसकी हाथ से गिर के एक शीशे की बोतल अगर टूट जाती है तो भी वो दूसरे को ही ब्लेम करेगा कि तुम्हारी वजह से हुआ, तुमने मेरी ओर ऐसे देखा या तुमने मुझे कुछ ऐसा बोल दिया कि मेरा ध्यान नहीं रहा, मेरे हाथ से वो बोतल टूट गई। तो इस तरह का इनका माइंडसेट होता है कि ये एक चीज़ की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। और जो विक्टिम माइंडसेट वाले व्यक्ति होते हैं उनको कभी अपनी गलती नज़र नहीं आती और वो हमेशा अपने आप को ही सही समझते हैं। विक्टिम माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी अपनी गलती को एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना खुद के सामने ना किसी और के सामने कि हाँ मेरी गलती थी, मेरी वजह से ऐसा हो गया। नहीं, वो बिल्कुल भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना एक विक्टिम माइंडसेट वाले व्यक्ति के लिए सबसे ज़्यादा कठिन होता है। स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो एक भाग्य को भगवान का लिखा हुआ मानते हैं। उनके हिसाब से भगवान ने कुछ एक स्क्रिप्ट लिख दी है और अब वो स्क्रिप्ट को ही प्ले कर रहे हैं, तो चाहे वो कोई भी प्रयास कर लें वही स्क्रिप्ट चलती रहेगी और वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब भगवान ने उनकी किस्मत में दुख, गरीबी या अच्छा रिलेशनशिप या अच्छी चीज़ें नहीं लिखी हैं, इसी वजह से सब कुछ ऐसा हो रहा है। अब किस्मत में ये था, अब यही रहेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है। तो बहुत सारे स्पिरिचुअल लोग, स्पिरिचुअल नहीं मैं कहूँगी कि बहुत सारे रिलीजियस लोग जो भगवान को मानते हैं वो बहुत गलत तरह से भगवान को मानते हैं और वो सारी चीज़ों का ब्लेम उठा के भगवान पे डाल देते हैं, एज इफ़ कि वो खुद कुछ नहीं कर सकते, उनके हाथों में भी इतनी शक्ति नहीं है कि खाना अपने मुंह में डाल सके। वो तो भगवान एक कमांड दे रहे हैं ऊपर से बैठ के जिसकी वजह से वो अपने मुंह में खाना डाल पा रहे हैं, अदरवाइज़ वो अपने मुंह में खाना भी नहीं डाल सकते। इस तरह का जो माइंडसेट है रिलीजियस लोगों में, धार्मिक लोगों में, ये भी एक विक्टिम माइंडसेट में ही आता है कि आप सारा ब्लेम किसी व्यक्ति पे ना डाल के किस्मत और अल्टीमेटली उस डिवाइन पावर के ऊपर डाल दे रहे हो कि मेरी किस्मत में ये था इसलिए ऐसा हो रहा है, अब मैं चाहे कुछ भी कर लूँ कुछ नहीं बदलने वाला है, तो जो हो रहा है उसको होने देते हैं। बिल्कुल सब कुछ आपने छोड़ रखा है और बिल्कुल वेट कर रहे हो कि अब भगवान आएंगे तारनहार बन के और आपकी लाइफ को बिल्कुल चेंज कर देंगे।
तो ये विक्टिमहुड बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। इसको सरेंडर करना नहीं बोला जाता है। डिवाइन ने हम सबको कॉन्शियसनेस दिया है, हम सबको दिमाग दिया है, हमें ये लाइफ दी है, हम धरती पे आए हैं, हमारा कोई मिशन है। वो हमारी चॉइसेस हैं जो हमारी डेस्टिनी, हमारी किस्मत को बनाती हैं। हाँ, कुछ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो हमारी लाइफ में आते ही हैं, जो हमने पहले से खुद ही चूज़ करके रखा है, पर वो चीज़ें आगे कैसे जाकर टर्न होंगी ये सिर्फ हम पे डिपेंड करता है। मैं अपने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी जिस पे मैंने सोल कॉन्ट्रैक्ट और किस्मत के बारे में डिटेल में बात करी है, तो अगर आप चाहो तो वीडियो चेक कर लेना। यहाँ पे मैं ये डिवाइन और भगवान वाली बात इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं जिनसे मुझे पता चलता है कि जो पर्सन है वो खुद कुछ नहीं करना चाहता, वो एक विक्टिम माइंडसेट में है, और अब उसके हिसाब से अब जो डिवाइन है वो आएंगे तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने उसकी किस्मत लिख दी है, अब बस उसने सब कुछ छोड़ दिया है। तो ये जो है वो सरेंडर करना नहीं होता है। इसको सरेंडर करना नहीं कहते हैं कि आप बिल्कुल कोई भी प्रयास नहीं करना चाहते हो, सब छोड़ के बैठे हो, आपको कुछ भी नहीं करना, ना आपको मेडिटेशन करना है, ना आपको अपनी ज़िंदगी को सुधारने की दिशा में कोई प्रयास करना है, बस आप बैठे हुए हो भगवान के भरोसे कि भगवान आएंगे और आपको मुंह में खिलाएंगे। तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, और ये एक सरेंडर का स्टेट बिल्कुल नहीं है, ये एक विक्टिमहुड का स्टेट है, और जितना जल्दी हो सके आपको इससे बाहर आने की ज़रूरत है। विक्टिम माइंडसेट वाला व्यक्ति कभी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता अपने एक्शंस की। वो उसने जो किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो नहीं लेना चाहता। उसको अपने अंदर कोई दोष नज़र नहीं आता। अगर उसका कोई रिलेशनशिप फेल हो गया तो भी वो ब्लेम दूसरे पे डालेगा, अगर किसी जॉब में वो फेल हो गया तो भी वो ब्लेम दूसरे पे डालेगा। तो अगर आप भी ऐसे जने हो जो हमेशा ब्लेम दूसरे पे डालते हो, या आज तक आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे देखा है कि आपके साथ कुछ भी हो रहा वो दूसरों की वजह से ही हो रहा है, तो ये समय आ गया है कि आप अब अपने आप को देखो और अपने आप के अंदर जाओ, अपनी चीज़ों को देखो, अपने ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई करो। यहाँ पे मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ कि अब सारा ब्लेम अपने ऊपर ही डालने लग जाना है कि अब कुछ भी हो रहा है वो मेरी वजह से ही हो रहा है। नहीं, यहाँ पे मेरे बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपको सारा ब्लेम अब दूसरों को ना डाल के अपने ऊपर ही डालने लग जाना। नहीं, आपको ब्लेम किसी के ऊपर नहीं डालना, ना आपको दूसरों के ऊपर ब्लेम डालना है, ना आपको अपने ऊपर ब्लेम डालना है। आपको सिर्फ आपके लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने हाथ में लेनी है, वो जो पावर है अपने हाथ में लेना। आपको सिर्फ ये समझना है कि आप का जो ये वर्ल्ड है, ये जो दुनिया है, ये मान लो कि एक शीशे की दुनिया है। अब शीशे की दुनिया में सिर्फ आप एक अकेले हो। अब हर एक शीशे में आपको अपना ही रिफ्लेक्शन, अपना ही अक्स नज़र आ रहा है। अब जब ऐसा हो रहा है तो अगर आप मुस्कुराओगे तो शीशे में आपको चारों तरफ मुस्कुराहट नज़र आएगी। अगर आप रो रहे होगे तो चारों तरफ आपको रोती हुई ही शक्लें दिखाई देंगी। तो आपको सिर्फ समझना है, ये मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रही हूँ कि आप किस तरह से समझ सकते हो कि कैसे आपके अंदर का स्टेट आपके बाहर को रिफ्लेक्ट करता है। आपको बाहर चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अंदर चेंजेस लाने। जैसे ही आप अपने अंदर चेंजेस लाओगे, बाहर की चीज़ें अपने आप चेंज होनी शुरू हो जाएंगी। जब आप विक्टिम मूड में रहते हो, जब आप इस तरह की सोच के साथ जीते हो कि मैंने कुछ नहीं किया, दूसरों की वजह से सब कुछ मेरी लाइफ में बुरा हुआ, मेरे साथ हमेशा बुरा होता है, तो क्या होता है कि वो आपके माइंड में एक पैटर्न बन जाता है, और वो जो पैटर्न है फिर यूनिवर्स उसी पैटर्न को रिपीट करती रहती है, क्योंकि आप वही वाइब्रेशन यूनिवर्स में दे रहे हो कि मेरे साथ बुरा होता रहता है, मेरे साथ बुरा होता रहता है, मैं विक्टिम हूँ, मैं दुखी हूँ, मुझे दूसरों की सहानुभूति चाहिए। तो अगर आपको सहानुभूति चाहिए तो यूनिवर्स आपको बहुत सारे मौके देगा, हज़ारों मौके देगा जहाँ पे आपको लोगों की सहानुभूति मिलेगी। लेकिन अब आपको समझना ये है कि दूसरे की सहानुभूति लेके कि अरे रे बेचारा बहुत गरीब है, अरे रे बेचारी बहुत गरीब है, अरे रे बेचारी के पास ढंग की नौकरी नहीं है, अरे बेचारी की शादी
नहीं हो रही है, या बेचारे का रिलेशनशिप फेल हो गया, या बेचारे को तो हमेशा रिलेशनशिप में धोखा ही मिलता रहा है, तो इस तरह की चीज़ें सुन के भी आप क्या करोगे। तो विक्टिम माइंडसेट जो है वो पास्ट ट्रॉमा की वजह से भी एक व्यक्ति में आ जाता है। अगर आपके पास्ट में कुछ ऐसा आपके साथ हुआ है कि कोई रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं किया, किसी ने धोखा दे दिया, या किसी ने अच्छी जॉब नहीं दी, अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई, तो वो जो एक ट्रॉमा है वो आज आपका एक विक्टिम माइंडसेट के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अब आप इन चीज़ों को कैसे चेंज कर सकते हो। जो आपका पास्ट ट्रॉमा है, जो आपका पेन है, चाहे आपको वो रिलेशनशिप में मिला हो, चाहे अपने फैमिली से मिला हो, या चाइल्डहुड में मिला हो, जिसकी वजह से आज आप इस विक्टिम माइंडसेट में हो, अगर आप उस पेन से जब तक भागते रहोगे, जब तक आप उस पेन का सामना नहीं कर पाओगे, जब तक आप उसके सामने नहीं खड़े होगे, वो पेन आपका पीछा करता रहेगा। नो मैटर व्हाट, कितने भी साल बीत जाए, वो पेन आपके सामने आपका पीछा करता ही रहेगा। क्योंकि आपने क्या किया, आप उस दर्द को इग्नोर कर रहे हो, आप उसका सामना नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको पता है कि वो चीज़ बहुत पेनफुल है, तो आप उससे बच के भाग रहे हो। अब वो दर्द क्या कर रहा है ना, कि वो अपने आप को और ज़्यादा मजबूत करके बार बार आपके सामने आ रहा है। तो अगर आपको धोखा मिला, तो अब आपको फिर से धोखा मिल रहा है, आपको फिर से वो दर्द आपके सामने आ रहा है। तो आपको क्या करना है, अब उस पेन का आपको सामना करना। हाँ ठीक है, ऐसा हुआ, सो अब क्या करना है, ऐसा हुआ था, तो उससे आपको बच के भागना नहीं है कि आपको कुछ यादों को मिटा देना है, आप उसके बारे में बात नहीं करना चाहते, आप उसके बारे में सोचना नहीं चाहते। नहीं, आपको उन चीज़ों को हील करना होगा। जो भी आपका ट्रॉमा है, जिसकी वजह से आपका विक्टिम माइंडसेट ट्रिगर होता है, आपको उस ट्रॉमा से बाहर आना होगा। दूसरा स्टेप ये है, आप ये कर सकते हो कि आप अपने लाइफ की जिम्मेदारी लो। आप वो जो किस्मत लिख रहे हैं ना भगवान, उनको मत लिखने दो, और वो कलम अपने पास रख लो, और अपने लाइफ की किस्मत खुद से ही लिखो। तो जब आप ऐसा पावरफुल महसूस करोगे, जब आप ये समझ जाओगे, जब ये आप जान जाओगे कि आप ही अपनी किस्मत लिख सकते हो, आपके पास वो कलम है, तो आप इस विक्टिमहुड से बाहर आ जाओगे। क्योंकि अब आपको पता है कि जो चीज़ें पास्ट में हुई, या जो चीज़ें अभी तक होती आई, आपके पास उसको बदलने की क्षमता है, आप उसको बदल सकते हो। तो अगर आप उसको बदल सकते हो, तो आप उसको क्यों नहीं बदलोगे। आप जब अपने आप को पावरफुल फील करोगे, जब आप ये मान के चलोगे कि आप सिर्फ ये बॉडी नहीं हो, ये सिर्फ आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आप एक मल्टी डायमेंशनल बीइंग हो, आपके अंदर 1000 पॉसिबिलिटी हैं, आप बहुत पावरफुल हो, आप डिवाइन जितने ही पावरफुल हो, जब आप ये जान चुके हैं, तब आप उस विक्टिम माइंडसेट से बाहर आ जाएंगे। थर्ड स्टेप ये है कि दूसरों को ब्लेम करना बंद करें। चाहे किसी ने आपको किसी रिलेशनशिप में धोखा दे दिया हो, या आपके पैसे चुरा के भाग गया हो, कुछ भी हुआ हो, आप उस क्षण जब दूसरों को ब्लेम कर रहे हैं, तो वो जो फोकस है, जो एनर्जी है, जो आप दूसरों की कमियां ढूंढने में लगा रहे हैं, उसने ऐसा ऐसा कहा, इस वजह से ऐसा ऐसा हुआ, तो वो जो एनर्जी है ना, वो आप अपने अंदर लगाओ। आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करो, अपना परीक्षण करो अच्छे से कि क्या ऐसा हुआ था जिसकी वजह से ये चीज़ें आपके साथ हुई। तो आपको समझ में आएगा कि आपको क्या हील करने की ज़रूरत है। अगर आपको रिलेशनशिप में फिर से बिट्रेयल मिल रहा है, फिर से चीटिंग मिल रही है, फिर से धोखा मिल रहा है, तो आप ये देखो कि क्या आपने इस बार सेकंड टाइम या थर्ड टाइम रिलेशनशिप में चीज़ें अलग की थी। अगर आपने नहीं की थी, अगर आपने फर्स्ट रिलेशनशिप में भी वैसे ही चीज़ें की, सेकंड में भी वैसे ही की, तीसरे में भी वैसे ही की, तो जब आपने चीज़ें सेम की, तो आप उसका रिजल्ट डिफरेंट होगा ऐसा कैसे मान सकते हो। जब आप चीज़ें सेम कर रहे हो, सेम गलती दोहरा रहे हो, सेम चीज़ें आप एक्सेप्ट कर रहे हो, गलत चीज़ें अपने पार्टनर की, तो आपके रिलेशनशिप में एक चेंज वाला रिजल्ट आपको कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले अगर आपको चाहिए कि आप अपने लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में चेंज देखें,
तो आप जो पहले करते आए हैं, जो गलतियां करते आए हैं, आप उसको ना दोहराएं। आप उन गलतियों को कैसे नहीं दोहराएंगे, जब आप ये समझ जाएंगे कि ये मेरी गलतियां थी, इस वजह से ऐसा हुआ, अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगा, अब मैं इसको नहीं दोहराऊंगी। लास्ट स्टेप है अपनी गलतियों को स्वीकार करें। विक्टिम माइंडसेट वाले व्यक्ति अपनी गलतियों को कभी भी स्वीकार नहीं कर पाते। उनके अंदर एक्सेप्टेंस ही नहीं होती, वो एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं होते कि वो भी गलती कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये स्पिरिचुअल जर्नी में जो लोग हैं, जो लोग रिलीजियस हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा देखा जाता है। वो जो चीज़ करते आए हैं वो उसको ही अंतिम सत्य समझते हैं और वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते कि कुछ बुरा हुआ, कि उनकी भी गलती हो सकती है। तो जब वो फिंगर्स आप दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हो, एक बार आपने अपनी तरफ घुमा के देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि आपके अंदर क्या इश्यूज़ है, क्या ब्लॉक्स है। यहाँ पे अगेन मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अपने आप को ब्लेम करना है, अपने गिल्ट में चला जाना है कि मेरी गलती है, मेरी गलती नहीं। आपको सिर्फ ये एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, ये मैंने गलत किया, गलती है तो क्या हो गया, उसको सुधारा भी तो जा सकता है। तो अब आप अपने पैटर्न्स को नोट डाउन करोगे कि हाँ आपकी क्या प्रॉब्लम थी, क्या रिलेशनशिप में आप को डिपेंडेंट थे, क्या रिलेशनशिप में आप बहुत ज़्यादा गिविंग थे या बहुत ज़्यादा रिसीविंग थे, आपने क्या ऐसा किया, कौन कौन से ऐसे ट्रेड्स थे जो आपने सामने वाले में फर्स्ट रिलेशनशिप में भी इग्नोर किया, सेकंड वाले में भी इग्नोर किया, क्या ऐसी कमी थी, क्या आपके अंदर सेल्फ एक्सेप्टेंस की कमी थी, क्या प्रॉब्लम थी। ये सारी चीज़ें आप तभी एनालाइज कर पाओगे जब आप इस विक्टिमहुड से बाहर आओगे और अपनी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज करोगे और अपनी गलती को एक्सेप्ट करोगे। और जैसे ही आप ये सारी चीज़ें करते हो, विक्टिम माइंडसेट आपसे कोसों दूर चला जाएगा और अब आप एक विक्टिम नहीं हो, अब आप एक पावरफुल व्यक्ति हो जिसके हाथ में किस्मत लिखने वाली कलम है। तो आप ये चारों स्टेप्स करके देखें और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि क्या आपने अपने अंदर के ब्लॉक्स को आइडेंटिफाई किया है या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।